हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज का इस वीडियो सेशन में हम लोग का रहेगा पॉलिटिकल साइंस के टॉप 500 ऑब्जेक्टिव वीडियो का वीडियो नंबर 2। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हैं तो आप सभी को पता होगा। जो सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा, क्योंकि ये जो वीडियो बना रहे हैं ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी स्पेशल वीडियो होने वाला है। हमने जो है सारे सब्जेक्ट के जो टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया है, जहाँ पे अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं पूरी तरह से तो एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैं आपको पूरा 100% गारंटी के साथ करता हूँ। यहाँ से आपको बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बस आप लोग इस 500 प्रश्नों जो वीडियो है इन सारे पार्ट को जो अच्छी तरह से देख लेना, फिर उसके बाद आप एग्जाम में देखेंगे कितना आपको खुशी होगा वो आप ही को पता होगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, अपने सभी फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक करके शेयर कर देंगे। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या करा क्या कि किसने जो है सोवियत संघ में जो सुधारों की शुरुआत जो है की। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर याद रखेंगे मिखाइल गोर्बाचेव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है कि समाजवादी जो है सोवियत गणराज्य की स्थापना वो जो कब हुई थी। ऑप्शन को देख लीजिए अच्छी तरह से। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन में यहाँ पे भी ए हो जाएगा 1917 याद रखेंगे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1917। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए ऑप्शन को अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे मिखाइल। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन करा है कि ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे। देखिए अच्छे तरह से ऑप्शन को पता होगा सभी को। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी, यानी सोवियत संघ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि राष्ट्रीय मंडल की स्थापना जो है राष्ट्रीय मंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका जो है निभाई किसने निभाई थी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पे भी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी 1 मिनट। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरिस वेरिस येल्त्सिन। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि विश्व में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित जो हुआ वो किस में क्या कहते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग को देखना है, अच्छी तरह से ऑप्शन देख लीजिए। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पे तो 6 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सभी हो जाएगा। ऑप्शन को देख लीजिए अच्छी तरह से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 करा है। क्या करा है कि एमबीए पाठ्यक्रम की शुरुआत जो है किस देश ने की थी। और अच्छी तरह से ऑप्शन को एक बार देख लो। एमबीए पाठ्यक्रम की शुरुआत जो किस देश ने की थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या बोलते हो? हाँ, ए होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8वां करा के सद्दाम हुसैन को जो है कब पकड़ा गया। सद्दाम हुसैन जो है कब पकड़ा गया, फिर सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो देखिए अच्छी तरह से क्वेश्चन को। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर याद रखेंगे 13 सितंबर 2003 को। क्या होगा? 13 सितंबर 2003 को याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि खाड़ी युद्ध के समय जो है इराक के राष्ट्रपति कौन थे। खाड़ी युद्ध के समय जो इराक के राष्ट्रपति इनमें से कौन थे। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। तो 9 का ऑप्शन नंबर याद रखेंगे सद्दाम हुसैन। ठीक है, खाड़ी युद्ध के समय जो इराक के राष्ट्रपति कौन थे तो वो थे सद्दाम हुसैन। क्वेश्चन नंबर 9 का ए हो जाएगा। चलिए आगे थे। क्वेश्चन नंबर 10 करा है। क्या करा है कि नीली जो है जींस की संस्कृति जो है किस देश की संस्कृति है। नीली जींस की संस्कृति जो है किस देश की संस्कृति है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 की तरफ। उसके क्वेश्चन में 11 क्या करा है देखिए ध्यान से करा है कि किस देश ने नाटो में जो है अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो क्वेश्चन में 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे फ्रांस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 करा है। क्या करा है कि यूरोपियन इकोनॉमिक जो है कम्युनिटी की स्थापना वो की थी कब हुई थी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 12 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रखेंगे 1957 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 करा है कि आसियान शैली क्या है। आसियान शैली क्या है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। देखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सभी आसियान सदस्यों को जोड़ने वाली सड़क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि भारतीय विदेश नीति के जो निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से जो है किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि मार्शल योजना जो है कब तैयार किया गया। देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन 15 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे 1947 को। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1947। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि सीटों SEATO है सीटों की स्थापना जो है कब की गई। देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन को।
तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा 1954। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का है कि दक्षिण एशिया का वह कौन देश है जिसने जो है सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। तो 17 का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, श्रीलंका ने। ठीक है, किसने हो जाएगा, श्रीलंका ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। देखिए कह रहा है कि कौन देश जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है। देखिए कौन सा देश इनमें से जो दक्षेस का सदस्य नहीं है, आपको सही आंसर देना है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, चीन जो है वो दक्षेस का सदस्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का कि नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार की जो स्थापना के पहले यानी पूर्व वहाँ का राजा कौन था। सो देखिए अच्छे से ऑप्शन को, 19 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी याद रखेंगे, ज्ञानेंद्र। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा करके पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला जो है आज़ाद कश्मीर, वो जो है किस सॉरी आज़ाद कश्मीर जो है कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। देखिए अच्छे तरह से ऑप्शन को, तो आप लोग पता होना चाहिए। 20 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 32,000। ठीक है, याद रखेंगे 32,000 हो जाएगा किलोमीटर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 करा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन जो है भारत का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया, ऑप्शन को देख लीजिए। तो 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, नेहरू ने। किसने, तो नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करा कि निम्नलिखित में से कौन देश जो है सुरक्षा परिषद का जो है स्थायी सदस्य नहीं है। स्थायी यहाँ पे अस्थायी होना चाहिए। ठीक है, अस्थायी सदस्य नहीं है। सो देख लीजिए अच्छी तरह से ऑप्शन को, 22 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, भारत जो है वो क्या है, अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, बाकी ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ये जो है अस्थायी सदस्य है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 करा कि निम्नांकित में संयुक्त राज्य का सिद्धांत जो है कौन नहीं है। सो देखिए ऑप्शन में कौन सा होगा, 23 का राइट ऑप्शन। सो 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दूसरे के भूभाग पर अधिकार। क्या हो जाएगा, दूसरे के भूभाग पर अधिकार, ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सिद्धांत नहीं है। चलिए आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन करा है कि 1967 के आम चुनाव के बाद जो है बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी। देख लीजिए ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, भारतीय क्रांति दल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 करा कि निम्नांकित में कौन जो वैश्वीकरण जो है वैश्विक सुरक्षा का मसला है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रखेंगे, सभी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह कौन देश है जहां HIV एड्स से जो है 3 व्यक्ति में एक पीड़ित है। सो देखिए यहाँ पे कौन सा देश हो जाएगा, तो 26 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रखेंगे, क्या हो जाएगा, बोत्सवाना। क्या होगा, यहाँ पे बोत्सवाना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 का है कि सहयोगात्मक सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कौन जो है सम्मिलित की जा सकती है। तो देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन को आप लोग, 27 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का है कि गठबंधन का अर्थ है। सो गठबंधन का अर्थ क्या होगा, 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 28 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा, सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीयों के बीच गठबंधन। ठीक है, इसका मतलब होता है गठबंधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कराया कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है पता करना आप लोग को। आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो 29 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, खतरे में मुक्ति, सॉरी खतरे से मुक्ति, इसी को हम कहते हैं सुरक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 30वां नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नांकित में से जो है कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी रखेंगे, अरविंद केजरीवाल, जो कि ये क्या है पता होगा, मतलब राजनीति संबंधित है, तो जो कि दिल्ली का CM भी है अभी, तो ये जो है पर्यावरणविद से संबंधित नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 करा है कि क्योटो जो है प्रोटोकॉल पर भारत जो है कब हस्ताक्षर किया था। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन का राइट क्या हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, 2002 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 करा है कि बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक 32 नंबर क्वेश्चन, तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, कोसी नदी को। किसको, तो कोसी नदी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करा है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक जो है किस देश में हुई। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तो उसका राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील में। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील में। आगे देखिए 4 में क्वेश्चन करा है कि वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गरीब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा है, आगे पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण को जो कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 35 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 36 में क्वेश्चन करा कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था।
36 नंबर क्वेश्चन को क्या होगा ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा जेनेवा में, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जेनेवा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण के कारण जो है विश्व का स्वरूप जो है क्या हो गया। तो देखिए अच्छे से ऑप्शन को, 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, वैश्विक गाँव। ठीक है, आगे देख लेते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 हो चुका है और हम लोग बढ़ते हैं 38 की तरफ। क्या क्या 38 नंबर कह रहा है कि वैश्वीकरण जो है किस विचारधारा पर आधारित है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, उदारवाद में, क्या हो जाएगा उदारवाद पर। आगे देख ले क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर भारत में जो है द्वितीय आम चुनाव जो है कब हुआ। सो 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाना चाहिए 1952 को। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। काफी इजी क्वेश्चन होगा, सबको पता होगा क्या हो जाएगा, बट इजी तो क्वेश्चन लेकिन आंसर ही यहाँ पे गलत दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1885 हो जाएगा ना, यहाँ पे 65 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी मान के चलिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम आपको 8 बना देते हैं। ये क्या हो रहा है, 1885 कर दो यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे देखते तो क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन करा कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना जो गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। सो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता पार्टी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 करा है कि 1959 में स्थापित स्वतंत्रता पार्टी का जो है संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, राजगोपालचारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। सो 43 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, अनुच्छेद 61। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन करा है कि कांग्रेस का विभाजन जो है प्रमुख जो कारण रहा वो क्या रहा। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है तीनों ऊपर सारा चीज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन करेंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था। ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे आप लोग, जनवरी 1950 में, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति जो है निम्नलिखित से किसको बढ़ावा दिया। तो 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, हिंदू मुस्लिम संघर्ष करो, क्या हो जाएगा हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन करेगा, हैदराबाद का जो है भारतीय संघ में विलय जो है किस प्रकार हुआ। तो हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था। तो 47 का याद रखेंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, बल प्रयोग। ठीक है, बल प्रयोग से। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 47 का याद रखेंगे। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 में क्वेश्चन करेगा, भारतीय संघ व्यवस्था में जो है अधिक किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी याद रखेंगे, केंद्र को। ठीक है, क्या हो जाएगा केंद्र को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 करके लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या होनी चाहिए वो कितनी हो सकती है। तो 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे आप लोग, 552, क्या हो जाएगा 552। ठीक है, ये जो अधिकतम हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 50 में क्वेश्चन करा है, क्या करा है कि किस राज्य को हाल में जो विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है। बट ये अभी करेंटली के हिसाब से क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है फिर इस बार जो है फिर चेंज हो जाए। तो पहले जो था 28 राज्य था, फिर उसके बाद 29 हुआ कब, जब तेलंगाना को अलग किया किससे, तो वो आंध्र प्रदेश से। ठीक है, किससे किया था, आंध्र प्रदेश से। तो फिर क्या बना 29 राज्य बना। लेकिन अब जो है करेंटली 2019 में जो है पता होगा जम्मू कश्मीर जो था एक राज्य का दर्जा था, उसको राज्य के दर्जे से हटा दिया गया। तो यहाँ पे जो है आपका एक राज्य घट गया, फिर 28 हो चुका है, करेंटली भी 28 राज्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 51 क्या करा, देखिए ध्यान से करा कि बजट के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सही है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखेंगे सी हो जाएगा। ठीक है, आय एवं व्यय से। ठीक है, क्या हो जाएगा आय एवं व्यय से। क्वेश्चन नंबर 52 करा है कि हिंद चीन भाई भाई सॉरी हिंदी चीन है, यहाँ पे हिंदू होना चाहिए, क्या बोलते हो, अच्छा हिंद चीन ही है। हिंद चीनी भाई भाई का नारा जो है कब लगाया, बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। हिंदी मतलब शायद हिंदुस्तान होगा, चीनी मतलब जो है चीनी पता होगा। तो 52 का ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे आप लोग, क्या जाएगा 1954 से 1955। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का आगे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो कौन थे। सो देखिए 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, क्या बोलते हो ऑप्शन नंबर ए सैयद अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो कौन थे, सैयद अली। 53 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 करके, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का आयोग जो है आयोग का नाम जो था वो क्या था। तो 54 का राइट ऑप्शन ऑप्शन में बी याद रखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं गुजरात की स्थापना जो कब हुई थी।
कब की हुई या फिर कब की गई। तो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखेंगे बी हो जाएगा 1960। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग 55 हो गया 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और ये आपके स्क्रीन पे 56 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा जो है कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे 1971। ठीक है, याद रखेंगे। आगे दे 57 क्वेश्चन है, भारत को जो है कब से परमाणु शक्ति जो संपन्न देश के श्रेणी में शामिल किया गया। तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 2008। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत का विभाजन जो है निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा हुआ। तो 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे क्या होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 59 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई। तो 59 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। इसका राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्वेश्चन करते हैं, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल वो कब से कब तक रहा। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 1951 से 1900 क्या हो जाएगा 56। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में 61 करा कि श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है भारत के किस राज्य से की गई या किस राज्य से हुई। तो देखिए यहाँ पे 61 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे यानी गुजरात। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गुजरात। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 करा कि हरित क्रांति की जो है दुष्प्रभाव हुआ यानी क्या प्रभाव हुआ इसका। तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे क्या होगा, सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी। ठीक है, आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 करा कि अमेरिका ने जो है आंशिक परमाणु परीक्षण संधि पर जो है कब हस्ताक्षर किया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सो ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए रखेंगे 1964। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 करा कि भारतीय सांख्यिकीय जो है संस्थान की स्थापना जो है किसने किया था। तो 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए याद रखेंगे क्या होगा, पीसी क्या होगा, महाल नेबिस। ठीक है, महाल नोबिस हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 में क्वेश्चन करेंगे, विश्व का कौन राष्ट्रीय अपने बजट एवं विश्व का कौन राष्ट्रीय अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है। 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे बताइए 66 में क्वेश्चन योजना आयोग कब भंग जो है किया गया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2014 को, लेकिन रियल जो एग्जैक्ट है इसका 2015 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 15 नहीं दिया। योजना आयोग को अच्छा भंग किया गया था, लेकिन योजना आयोग का गठन जो हुआ 2015 हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन में यहाँ पे सी याद रखेंगे 2014। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 करा कि नीति आयोग की स्थापना जो है नीति आयोग को, हाँ योजना आयोग को मतलब हटा करके नीति आयोग किया गया था। तो यहाँ पे दिया हुआ सेम टाइप क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना जो कब की गई। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, क्या होगा 1 जनवरी 2015 ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन करा है कि कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत जो है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ। तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे HD देव गौड़ा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 करा कि नीति आयोग के पदेन सदस्य जो है कौन होते हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे यानी वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगी। चलिए 69 हो गया। 70 में क्वेश्चन शीत युद्ध की जो समाप्ति किस घटना के बाद जो है माना जाता है। देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन को 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है G15 का सदस्य है इनमें से। देखिए अच्छे से ऑप्शन को 71 का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे क्या हो जाएगा, भारत। ठीक है, क्या हो जाएगा भारत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 का परमाणु जो है अप्रसार संधि पर जो है किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है। तो 72 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे उत्तर कोरिया। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि वर्षा पैक्ट जो है क्या है, वर्षा पैक्ट इनमें से क्या है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को 73 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे क्या होगा, ये जो है सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 74 में क्वेश्चन भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान जो है आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया। अच्छे से ऑप्शन को एक बार देख लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे 1975। क्या हो जाएगा 1975। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से भारत जो है किसका हमेशा से विरोध करता आया है।
तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी याद रखेंगे, क्या होगा उपयुक्त सभी का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाडुंग सम्मेलन जो हुआ वो कब हुआ था। बाडुंग सम्मेलन, वो बाडुंग यहाँ पे बाडुंग सम्मेलन जो कब हुआ, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1956 को। चलिए चीन में साम्यवादी शासन की जो स्थापना कब हुई, तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या हो जाएगा 1949। ठीक है, 1949 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। आगे 78 नंबर क्वेश्चन का भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो कौन थी। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा, क्या होगा प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 करा कि भारत के प्रथम आम चुनाव जो है कब हुआ था। 79 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1952। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 करा कि जनता पार्टी के शासन काल में भारत के प्रधानमंत्री जो कौन थे। तो 80 नंबर क्वेश्चन का 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा मोरारजी देसाई। ठीक है, क्या आएंगे मोरारजी देसाई। आगे 81 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो कौन थे। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, पता हो सभी को, पंडित नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे 82 नंबर क्वेश्चन करा कि साझी त्रासदी का सूत्र जो है किसने दिया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 82 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी रखेंगे गौरी जो है हर्डिन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। आगे 83 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात आंदोलन जो है कब हुआ था। गुजरात आंदोलन कब हुआ था, 83 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखेंगे 1974 को। ठीक है, चलिए 84 में क्वेश्चन करेंगे न्यायिक पूर्ण विलोकन का अधिकार जो है किससे प्राप्त है। तो 84 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय को। किसको, तो सर्वोच्च न्यायालय को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 करा कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। काफी इजी क्वेश्चन होगा, सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में क्वेश्चन है अकाली दल जो है किस राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय दल है। 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा पंजाब, याद रखेंगे ये किसका है, तो पंजाब का प्रमुख क्षेत्रीय दल है। चलिए 87 में क्वेश्चन है कि तेलंगाना का आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए अच्छी तरह से 87 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ लेते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये आपके स्क्रीन पे 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दरवीर मुनेत्र जो है करगम के संस्थापक कौन थे। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होने वाला है, यानी सी अन्नोदोर, क्या हो जाएगा अन्नादोर दूड़े हो जाएगा, अन्ना दूड़े। क्वेश्चन नंबर 89 करा कि किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। 89 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या बोलते हो, डी हो जाना चाहिए, गृह स्वराज आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 90 का चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे। काफी एजुकेशन होगा, सो बताएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये देखेंगे चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चिपको आंदोलन के संस्थापक पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो चंडी प्रसाद भट्ट होगा। काफी कन्फ्यूज होगा कि शायद सुंदरलाल बहुगुणा होगा। तो अगर पूछा कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे, तो चिपको आंदोलन से, बट ये इसके संस्थापक नहीं थे, इसके संस्थापक थे चंडी प्रसाद भट्ट थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन करा है कि भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री वो निम्न में से कौन है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे, एक 91 का राइट ऑप्शन नंबर ए रखेंगे, क्या होगा बीपी सिंह हो जाएगा, क्या होगा बीपी सिंह। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 का तनाव शैथिल्य का दौर जो है कब शुरू हुआ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 92 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रखेंगे 1970 के बाद। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान जो है कौन होता है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, तो 93 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी रखेंगे मुखिया होता है, क्या होता है मुखिया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 94 का है कि मुख्य व्यापार का अर्थ है, मुख्य व्यापार का अर्थ क्या होगा। 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रखेंगे, क्या होगा उपयुक्त सभी, क्या होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया। चलो 95 में क्वेश्चन करा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो है कौन है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, यानी MS स्वामीनाथन, सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगी। ठीक है, तो 96 में क्वेश्चन करा है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है जिसको अणुबम या परमाणु बम कह सकते हैं, परमाणु बम का जो प्रयोग जो है कब किया गया था। तो 96 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1945 को, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 1945। चलिए हम लोग आगे बढ़े थे, और कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 97 क्वेश्चन करा है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण जो हुआ था कब हुआ था। देखिए 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए रखेंगे 1961 को। कब, तो 1961। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 का है कि कांग्रेस पार्टी जो कब दो खेमों में बटी है। तो देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से कौन सा ऑप्शन से होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे 1969 को, यानी 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए 99 का है कि नेपाल में लोकतांत्रिक शासक प्रणाली का जो स्थापना वो कब हुआ था। देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन को, तो उसका ऑप्शन 2006 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे 2006।
6 में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो दल बदल विरोधी कानून को जो है रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या होगा 10वीं अनुसूची में, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची में। तो यहाँ पे हम लोग टॉप जो है 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आगे के जो क्वेश्चन बचा है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग मेक श्योर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी आपका वीडियो छूट नहीं पाए, ठीक है। तो आप लोग यहीं तक मैं वीडियो को समाप्त करने वाला हूँ। आप लोग एक से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को शेयर कर देंगे, सब तक ये पहुँच जाएगा। और वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इससे हमें मोटिवेट मिलता है। और आपकी स्क्रीन पे कोई भी वीडियो आ रहा है तो इस वीडियो को भी देख लेंगे, ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलो देख लीजिए, हम मिलेंगे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।